अच्छा पहले शादी हुई? 17 साल पहले। यहाँ अपने काम पे चले जाना है तभी वहाँ पे काम वाले के साथ मांगने वाले के साथ ताल्लुकात बना लिए। किराए पे गए तो वहाँ मालिक मकानियों से चक्कर चला दिया, किराएदारी से चक्कर चला दिया। नहीं, इल्जाम नहीं है, मैं तो घर पे होती नहीं थी। हाँ, बच्चे बताते थे मम्मा फलानी औरत आई थी, फलाना आया था, भाई छुरियां मारी हुई है, इसने मुझे जलाया हुआ है, दांत तोड़े हुए, सर फाड़ा हुआ है। खाने में मेरी जेठानी ने खिलाया था मुझे संदूर। बच्चे हो जाएंगे शायद बच्चों में लग गए, नहीं ये औरतों में ही लगा रहा है, इसलिए हमें से जान का खतरा है। मैंने दुकानदारों को पैसे देने, अभी मुझे कोई 100-200 के अलावा कोई खर्चा नहीं देता था। आज का दौर है 100-200 के लेने। मेहनत मजदूरी मैंने और मेरे बच्चों ने ही करनी है, तो फिर हम मेहनत मजदूरी खुद जब से करते हैं। आपकी मेहरबानी है, मैं गरीब औरत हूँ और बीमार हूँ भाई। कभी मैं चाय बना के डब रोटी डाल के ग्राइंड करके पीती हूँ, छान के वो भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मलिक श्याम रफीक, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसके हस्बैंड ने लोगों के साथ, दूसरी औरतों के साथ गलत तलकात बनाए। इनके घर में भी इस तरह के काम होते रहे, लड़कियां लेके आता था, कई दफा इन्होंने पकड़ा भी। और जब इन्होंने उसको रोका तो उन्होंने संदूर, इसके जो शोहर हैं उसने खाने में संदूर डाल के इसे खिला दिया, जिसकी वजह से इसके खाने वाली नाली जो है वो मुतासर हुई और ये खाना नहीं खा सकती। 15 साल से इसने खाना नहीं खाया और जूसेस पे गुजारा कर रही है। इससे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपकी? सईदा बीबी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी जो कितना अर्सा पहले शादी हुई? 17 साल पहले। 17 साल पहले आपकी शादी हुई, तो फिर क्या ऐसा वाकया हुआ, क्या मामला आए कि आपने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार की? भाई उसके ताल्लुकात ना गलत थे औरतों के साथ। यहाँ से काम पे चले जाना है तभी वहाँ पे काम वालों के साथ मांगने वाले के साथ ताल्लुकात बना लिए। पेट्रोल पंप पे गया तो वहाँ पे भी कोई मांगने वाली थी, उनको वॉशरूम में लेकर चला गया। फिर वॉशरूम लेकर गया तो फिर वो पेट्रोल पंप वालों के कैमरे में आया तो उन्होंने निकाल दिया था उसे। फिर फैक्ट्रियों में गया तो फैक्ट्रियों में ताल्लुकात बना लिया। फिर किराए पे गए तो वहाँ मालिक मकानियों से चक्कर चला दिया, किराएदारी से चक्कर चला दिया। तो इसलिए सारी जिंदगी हो गई मैंने मेहनत मजदूरी किया, वो गलत औरतों के पीछे लगा रहा। अच्छा, अभी बताइएगा कि आपने देखा, पकड़ा कहीं पे, या ये जस्ट एक इल्जाम भी होता है? नहीं, इल्जाम नहीं है, मालिक मकानी है हमारे घर पे जहाँ मैं रहकर आई। तो मैं काम पे चली जाती थी तो ना वो मालिक मकानी आ जाती, तो उसकी जो नाक की जो नथनी नहीं होती, तो मैंने अपने मियाँ के बिस्तर पे से ली है। तो एक दफा मैं घर पे आई हूँ तो उसको नहीं पता था कि मैं घर पर हूँ। उस औरत को मालिक मकानी नीचे आई है मेरे मियाँ के पास, आके ना मेरे मियाँ के पास आके बात करने लगी। अभी तो अंदर से कमरे से मैं आ गई तो कहती है मैंने दूध मंगाना था बच्चे से, कहाँ मैं आई हूँ, जबकि ये गंदी काम करने के लिए मेरे मियाँ के पास आती रही है। ठीक है, अभी आपने पकड़ा भी उनको इस तरह की हालत में गलत काम करते हुए? नहीं भाई, कई दफा बस ताल्लुकात इसने बनाए हुए। मैं तो घर पे होती नहीं थी। हाँ, बच्चे बताते थे मम्मा फलानी औरत आई थी, फलाना आया था, तो बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, बच्चों को बाहर भेज देता था। तो ऐसा कोई मौका आया कि आपने ऊपर से पकड़ा हो रंगे हाथों इनको, अपने हस्बैंड को गलत काम करते? बस हारा औरत से किया हुआ था। रास्ते में जाना तभी इसने औरतों को छेड़ते हुए जाना होता था। रक्शे में जा रहा तब उनसे मतलब गलत हरकतें करता था। ये बाजार में जाता तब उनको छेड़ता था। तो ये गलत आदमी था, इसको मैंने बड़ा रोका। जिस काम के लिए मैंने इसको रोका ये मुझे मार पीट बहुत करता था। तो जब आपने रोका तो किस तरह आप पे तशद्दुद किया गया? भाई छुरियां मारी हुई है, इसने मुझे जलाया हुआ है, दांत तोड़े हुए, सर फाड़ा हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये इसने मेरे बाल उड़ाए हुए। तो ये बहुत तशद्दुद करता है मुझ पे। तो आपके खाने में क्या चीज मिलाई गई आप बता रहे? खाने में मेरी जेठानी ने खिलाया था मुझे संदूर, तो उसकी वजह से आज मैं बीमार हूँ। खाने में सिर्फ मेरी जेठानी ने खिलाया और किसी ने नहीं कुछ खिलाया। फिर आपके हस्बैंड जो थे उनकी वजह से आपकी जेठानी ने आपको तंदूर खिलाया? हाँ जी, क्योंकि वो उससे ताल्लुकात कायम रखना चाहती थी, मेरी जेठानी से ताल्लुकात कायम रखना चाहती थी, तो मेरा मियाँ भी उसके साथ रहना चाहता था। तब इन्होंने जाके कई दफा मुझे मारने की कोशिश की है। अब 17 साल बाद मैं आके इनसे खुला ले रही हूँ। इन दोनों की याशी को ना बरकरार रखने के लिए मैंने आपको साइड पे हो गई। 17 साल आप उनके निकाह में रही तो 5 बच्चे भी आपने पैदा किए, तो अभी आपको पता चला कि खुला लेना चाहिए, पहले नहीं ख्याल आया? नहीं भाई, मेरा ये था कि बच्चे होते रहेंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा, उम्र इसकी काम खराब, वो बूढ़ा हो रहा भी है,
अब शायद बेहतर हो जाए, बच्चे हो जाएंगे, शायद बच्चों में लग जाए। नहीं, ये औरतों में ही लगा रहा है, जेठानी में ही लगा रहा है, मुझे ही मारपीट करता है, बच्चों को भी मारपीट बहुत ज्यादा करता है, इतनी तशद्दुद करता है, जैसे मुझ पे करता है ऐसे मेरे बच्चों पे भी करता है। इसलिए हमें से जान का खतरा है, इसलिए हमने अलहदी कर ली इसे। अलहदगी आपकी हो गई है या अभी केस चल रहा है? केस चल रहा है अभी, खुला का केस चल रहा तो है। खुला के लिए आपने दावा दायर किया, तो गुजारा कैसे हो रहा है घर का? भाई कुछ मेहनत मजदूरी मैं करती हूँ, कुछ मेरे बच्चे काम करते हैं दुकानों पर, तो वो इस तरह होता है गुजारा। तो घर अपने है जिधर आप रह रही हैं? नहीं भाई, हमारा 12,000 रेंट है, हमारा 3-4 महीने के हमारे किराए रहते हैं अभी, और बिल रहते हैं हमारे, किस्त दे रही हूँ मैं बिलों की ना, किस्त करवा के दे रही हूँ, अभी काफी बिल पड़े हैं मेरे, मैंने दुकानदारों को पैसे देने अभी। मुझे ये बताइएगा कि किस तरह की औरतों के साथ तल्कात थे उनके? भाई जो मांगने वाली होती हैं इनके साथ ताल्लुक बना लेता है, ये मंडियों में जो काम कर रही होती हैं, इन लोगों ने बड़ा घर खराब किया हुआ है, क्योंकि जब वो मंडी में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता था तब भी ये औरतों के साथ वहाँ पे गलत रहा, मुझे कोई 100-200 के अलावा कोई खर्चा नहीं देता था, आज का दौर है 100-200 के लेने का। तो फिर आप कैसे गुजारा करती? मैंने आपको बताया कि ये शुरू से ही काम कभी करता था कभी नहीं करता था, इसका होना ना होना हमारे लिए एक बराबर था, लेकिन हमने इसे खुला इसलिए लिया कि एक तो गंदी औरतों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए, दूसरे ये हमें खर्चा पानी जो है कम देता था, मेहनत मजदूरी मैंने और मेरे बच्चों ने ही करनी है, तो फिर हम मेहनत मजदूरी खुद जब से ही कर रहे हैं। अच्छा, आपके प्रोग्राम को मरियम नवाज साहबा भी देख रही होंगी, हुकूमती अहदेदारान भी देख रहे होंगे, मुखय्यर हजरात भी देख रहे होंगे। आपके 5 बच्चे हैं, किराए के घर पे आप रहती हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं अपनी मरियम बीबी से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहरबानी है, मैं गरीब औरत हूँ और बीमार हूँ, आप मेरे बच्चों के लिए कोई घर का हीला वसीला बना दे, कोई काम का बता दे, कोई रक्षा ले दे, हमें कोई लोडर रक्षा ले दे, कोई रक्षा ले दे, ठीक है, क्योंकि हम ना वो मेहनत मजदूरी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये रेडियां लगाऊं या खिलौने बेचूं, तो मेरा कोई इलाज करवाए, सबसे पहले मेरा इलाज होगा तो मैं ठीक हूँ तो मेरे बच्चे सब कुछ है। तो 16 साल हो गए हैं, 16-17 साल आपका जो आपको संदूर दिया गया है, आपका गला खराब है, आप खाना नहीं खा सकती, तो किस तरह आप गुजारा करें? भाई कभी मैं चाय बना के डब रोटी डाल के ग्राइंड करके पीती हूँ, छान के, वो भी ठीक है, जो चीज मैंने खानी पी है सिर्फ लिक्विड में इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक चीज मेरे गले से नहीं निकल सकती, वो मेरे गले में फंस जाती है। नाजरीन, ये बहुत बड़ा अलमिया है माशरे का। शादी करते वक्त तो बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं लड़कियों को, लेकिन जब शादी कर ली जाती है तो इस तरह की गंदी हरकतें, गंदे काम, खवातीन को मजबूर किया जाता है मजदूरी करने पर, और जिस तरह से इस बहन के साथ हुआ, गलत हरकत से मना करने पर इसे संदूर पिला दिया गया, खाने में डालकर पिला दिया गया, जिसकी वजह से ये जिंदगी भर के लिए मासूर हो चुकी है, ये खाना नहीं खा सकती और ये लिक्विड पर जिंदा है। 5 बच्चे हैं और बहुत मजबूर हैं। इन्होंने हमारे साथ राब्ता किया था, काफी दफा किया कि हमारा प्रोग्राम किया जाए, तो आज ये खुद चल के हमारे पास आई हैं और इनकी कहानी तो वाकई बहुत दर्दनाक है। दिल तो नहीं करता इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन माशरे का जो ये रुख है ये भी दिखाना जरूरी है। अदरीन, इसी के साथ अपने मेजबान मलिक क़याम रफ़ीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।